चलो। हेलो। यस सरकार। आ जाओ एक बार। एक बार जो आए जवानी फिर ना जाए। हे जवानी फिर ना जाए। Waiting for everyone to join, guys. Waiting for everyone to join. इंतहा हो गई इंतजार की। चलिए गाइस, वेटिंग 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 वेटिंग, आ जाओ। कैसे हो रे बाबा, तुम लोग कैसे हो रे बाबा? यस सरकार। आहा। तुनक तुनक तुन तुनक 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 तुन ताना ना। चलो चलो चलो। हाँ, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ना बहुत सारा समय दिया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। आज भी मैं इलास्टिसिटी मेजर और जो होती है उसी के हिसाब से मेरी कहानी को शुरू करना चाहता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा है कि तुम लोगों ने घर पे जाके उसे रिवाइज नहीं किया होगा। ठीक है, चूंकि मुझे भरोसा है तुमने घर पे जाके रिवाइज नहीं किया होगा, इसलिए भी बात रिवाइज करवाना पड़ेगा। वैसे तो आज मेरी इच्छा है मैं पूरा चैप्टर वापस से, पूरी यूनिट वापस से रिवाइज करवा दूं, बट ठीक है ऐसा। चलो ये शुरू करें। हाँ, इस यूनिट में ज्यादा कुछ नहीं बचा हमारे पास करने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं इस यूनिट में। ये अब हमारी यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो करें शुरू। ये सरकार। हे गाइस हे गाइस हे गाइस, जतिन नेमला दिस साइड फ्रॉम किशनौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं अजम्पशन करके बैठा हूं कि आपने ये पांचों चीजें पढ़ ली होगी। अब मैं एक बात बोलूं आगे बढ़ने से पहले। हाँ जी सरकार, देखो अगर ये पांचों चीजें सबको क्लियर है ना, तो ये पूरा चैप्टर सबको क्लियर है। और इस चैप्टर का आप मान लो मैक्सिमम वेटेज वाला टॉपिक आपको क्लियर है। लेकिन अगर ये चारों पांचों चीजें क्लियर नहीं है तो भैया जी मन में बहुत सारे सवाल होंगे और एग्जाम में बहुत सारे बवाल होंगे। रिजल्ट वाले दिन कमाल नहीं, सब कुछ लाल होंगे। क्या बात है, क्या बात है। अभी बनाई अभी अभी। ठीक है, चलिए सरकार करें शुरू। हाँ जी सरकार, शुरू करते हैं। चलो भाई आप सुनो, ध्यान दादा ध्यान से सुनेंगे सभी लोग मेरी बात। कितनी चीजें हैं बेटा? फोटो चलो चलो, तुम दूर निकले बड़े। चलो अब सुनो, कितनी चीजें थी? 5 चीजें थी। ठीक है, सबसे पहला परफेक्टली इन इलास्टिक यूनिट इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक एंड सॉरी इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक। वापस से बोलूं? हाँ जी सरकार। परफेक्टली इन इलास्टिक यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक। यस सरकार। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये 5 चीजें हैं। हाँ जी सरकार, ये 5 चीजें हैं। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? ये है 0, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, 1 ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी, इंफिनिटी। वापस से बोले 0 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, 1 ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी, इंफिनिटी। वापस से बोलते हैं सर परफेक्टली इन इलास्टिक की वैल्यू है ग्रेटर देन 0, सॉरी परफेक्टली इलास्टिक की वैल्यू है 0, इन इलास्टिक की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, यूनिट इलास्टिक की वैल्यू है 1 और इन मतलब यूनिट इलास्टिक की वैल्यू है 1। ठीक है, और इलास्टिक की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक की वैल्यू है इंफिनिटी। करेक्ट? हाँ सरकार। अब क्या क्या होते हैं सर? परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब आप प्राइस में कितना ही बदलाव ले आओ, डिमांड में बदलाव नहीं होगा। आप प्राइस में कितना ही बदलाव ले आओ, डिमांड में बदलाव नहीं होगा। फिर एक होता है इलास्टिक, इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? आपने प्राइस में ज्यादा चेंज भी लाया तो सर डिमांड में कम चेंज आएगा। क्या बोलते हैं? प्राइस में अगर ज्यादा चेंज भी आया तो डिमांड में कम चेंज आएगा। लास्ट टाइम प्राइस में अगर ज्यादा चेंज भी आया तो डिमांड में कम चेंज आएगा। सर यूनिट इलास्टिक का होता है? यूनिट इलास्टिक होता है जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही डिमांड में चेंज आएगा। क्या बोला? जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही डिमांड में चेंज आएगा। लास्ट टाइम जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही डिमांड में चेंज आएगा। फिर एक होता है इन इलास्टिक, नहीं बेटा इलास्टिक। ठीक है, फिर एक होता है इलास्टिक। इलास्टिक मतलब सर प्राइस में अगर जरा सा भी चेंज आया तो डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। प्राइस में अगर जरा सा भी चेंज आया तो डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। प्राइस में अगर जरा सा भी चेंज आया तो डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। करेक्ट? हाँ जी सरकार। फिर एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। प्राइस में अगर जरा सा भी चेंज आया तो डिमांड खत्म। प्राइस में अगर जरा सा भी चेंज आया तो डिमांड खत्म। प्राइस में अगर जरा सा भी चेंज आया तो डिमांड खत्म हो जाएगी रे बाबा। अब सुनो लास्ट चीज, ये सब क्या होते हैं?
सर परफेक्टली इन इलास्टिक इज माय नेसेसिटी गुड्स, इन इलास्टिक इज माय हैबिचुअल गुड्स। यूनिट इलास्टिक का कुछ नहीं होता है, इलास्टिक मतलब लग्जरी गुड्स, एंड इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स। करेक्ट? हाँ सरकार। क्या ये पांचों चीजें सबको क्लियर है? हाँ सरकार, ये पांचों की पांचों चीजें सबको क्लियर है ईमानदारी से। चलो यस सर, ये पांचों चीजें क्लियर है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इन्हीं पांचों चीजों के ऊपर बने हैं ये 5 डिमांड कर। ठीक है सर, सबसे पहला कॉमन सेंस वाली बात करते हैं सर। अब यहां पर हमारी आती है बात इसकी, तो अब यहां पे देखो, आप प्राइस कितनी ही बढ़ाते जाओ, क्या डिमांड, अबे चलो आप समझ गए ना? हाँ सर, आप प्राइस में कितना ही चेंज लाते जाओ, क्या डिमांड में कोई भी चेंज आ रहा है? आ ही नहीं रहा है। सर प्राइस 10 रुपए, डिमांड सेम है। प्राइस 20 रुपए, डिमांड सेम है। प्राइस 50 रुपए, डिमांड सेम है। क्योंकि सर आलू, नमक, शक्कर, चाय पत्ती, अरे ये तो जरूरत है बाबा, है ना? ये सब तो जरूरत है क्या? हाँ सरकार, ये सब तो जरूरत है। अब एक हमने पढ़ा था इन्फिनिटी वाला। अब यहाँ पे देखो, सेम प्राइस पे जितना माल बेचना है उतना खरीद लेंगे, सेम प्राइस पे जितना माल बेचना है उतना माल खरीद लेंगे, लेकिन अगर जरा सा भी ज्यादा बोला तो इसकी बाय ढेर माल खरीदना बंद कर देगा। ठीक है, फिर एक था 1, मतलब सर अगर आपने बोला, ठीक है सर, अगर आपने बोला कि भैया जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना डिमांड में चेंज आएगा, हाँ यानी प्राइस अगर 30% से बढ़ेगा तो ऐसा हो जाएगा। हाँ सरकार, देखो यहां पर याद रखना पड़ेगा, इट इज पैरेलल टू, एक सेकंड, यहां पर याद रखना पड़ेगा, दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये सब ध्यान रखने पड़ते। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सब छोटी छोटी बातें सबको पता होना चाहिए। ये क्या है सर? ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, जो खड़ा है वो वर्टिकल है, जो लेटा है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हाँ गलत मत सोचो, ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, जो खड़ा है वो वर्टिकल है और जो लेटा है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हाँ जी सरकार। सर फिर है ग्रेटर देन 1 वाली, भैया सीधी सी बात है। लेस देन 1 वाली, सीधी सी बात है। तो ये दो बातें हैं जो अपन ने पढ़ ली, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब देखो क्या था, चैप्टर तो बड़ा था लेकिन मैंने तो आपको पूरी की पूरी कहानी ही समझाई, तो मैं आपको ग्राफ भी दिखा दूंगी, ग्राफ भी बना, अभी इतने में भी कहानी खत्म नहीं हुई है। आप इधर आओगे नीचे, ठीक है, अब आप नीचे आओगे, ये देखो, ये देखो, इन्होंने इतनी सारी कहानियां, इन्होंने मतलब मैंने इतनी सारी कहानी आपको लिख के दी है। यहाँ पे आप देखोगे इंटरप्रिटेशन ऑफ ये न्यूमेरिकल देकर रखा है, कैसे हो रहा है ये सब कुछ, ये हो रहा है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस। भैया प्राइस के कारण क्वांटिटी में क्या बदलाव आ रहा है? हाँ सरकार, प्राइस के कारण क्वांटिटी में क्या बदलाव आ रहा है? ये क्या है? ये है 1 अपॉन में स्लोप ऑफ द कर्व। ये नहीं, दो बातें समझो, क्वांटिटी और प्राइस में आप जो चेंज करोगे उसी के चक्कर में कर्व में चेंज आएगा, हाँ, या फिर कर्व में जो चेंज आया है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या दोनों ही सिंपल बात है बेटा? हाँ जी सरकार। अच्छा ये देखो, मैं आपको सिर्फ दिखा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 0 है। हाँ सरकार, 0 है, मतलब भैया ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि भैया क्वांटिटी में प्राइस, देखो ये क्लियरली बोल रहा है प्राइस में कितना ही चेंज ला दो क्वांटिटी अनचेंज रहेगा, क्योंकि जो हमारा कस्टमर है उसे फिक्स क्वांटिटी बाय करना है, प्राइस को उसको कोई लेना देना नहीं है। ये जो है बहुत ज्यादा वो है, प्रैक्टिकलिटी नहीं है, ये सब बातें चल रही। ठीक है, वैसे मतलब इसमें क्लियरली बोला हुआ है। देखो मैं आपकी बात बता रहा हूं, क्या जेन्युइनली ऐसा होता है कि प्राइस कितनी बढ़ जाए क्वांटिटी बिल्कुल चेंज नहीं आएगी? नहीं होता ऐसा। इफ यू आस्क मी, जेन्युइनली नहीं होता। सर कैसी बात कर रहे हो, खाना तो इंसान खाएगा ना, ऐसा आपको लगता है। ट्रस्ट मी, आई एम सेइंग, ट्रस्ट मी, ऐसा आपको लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? अरे भाई साहब, बंदा कुछ भी हो रहा है, खाना तो खाना नहीं खाएगा। ठीक है, वो नहीं खाएगा, कम खाना खाएगा। ठीक है, अब एक बात समझो, अमीर आदमी जो होता है वो दिन में 4 या 5 बार खाना खा लेता है, गरीब आदमी जो दिन में 1 या 2 बार खा पाता है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आपकी इनकम के हिसाब से सारी चीजें मैटर करती है, तो ये सब चीजें हैं। हाँ जी सरकार। अब यहाँ पे बात समझोगे, 1 है मतलब क्या होता है सर? 1 है मतलब यूनिट इलास्टिक डिमांड विद इन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये उसका ग्राफ शो करता है, हाइपरबोला। पता नहीं होता बच्चों को, इसलिए दिमाग डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, हाँ सरकार। ग्रेटर देन 1 मतलब क्या हो गया? ठीक है, ये क्या है सर? ये इलास्टिक है और जितना है वो फर्क पड़ेगा क्या? हाँ जी सरकार। चलिए, यहां पर जो आपका इलास्टिक डिमांड लाइन है वो फेयरली फ्लैट है। ठीक है, ये ज्यादातर फ्लैट रहती है। ठीक है, लेस देन 1 में क्या हो जाएगा सर? लेस देन 1 मतलब क्या हो गया भैया? वाला हो गया हैबिचुअल गुड्स हो गए। हाँ जी सरकार। यहाँ पे क्या हो रहा है? फेयरली स्टीप है। ठीक है, पूरा एकदम घिसी हुई है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, फेयरली स्टीप है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाबा
मुझे बताओ परफेक्ट इन इलास्टिक में स्टिफ होगा या फ्लैट होगा। अब आपके दिमाग में होना चाहिए अरे सर लेस देन वन मतलब इन इलास्टिक मतलब स्टिफ, वेरी गुड, ऐसा आपके दिमाग में होना चाहिए। सर ग्रेटर देन वन तो लग्जरी में क्या होगा, इसको बोलते हैं फ्लैटर, ठीक है, इसी को ये फ्लैट मान रहे, गरीब आदमी को जो मिल जाए उसमें वो खुश है, ठीक है। ये जो कीवर्ड्स मैंने आपको जरा जरा से पढ़ा, ये कीवर्ड्स इंसान के दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको कहा ना हॉरिजॉन्टल टू प्राइस लेवल हो सकता है, या फिर हो सकता है हम इसे कहें, ये देखोगे ये बोला ना हॉरिजॉन्टल टू प्राइस लेवल बोलोगे आप, या फिर आप वो क्वांटिटी पैरेलल टू एक्स बोलोगे, वो अलग अलग वर्ड्स यूज हो सकते हैं। यानी मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही क्वेश्चन, बट देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, सुनना ध्यान से बोल रहा हूं, ठीक है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन एग्जिस्ट। समझ रहे हो, मतलब साला सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम, लेकिन स्टिल पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी अलग अलग हो सकता है और उसका आंसर भी अलग अलग हो सकता है। हम लोगों को समझ में नहीं आती ये सब बातें, हमें लगता है अरे हो जाएगा सर, हो जाए, नहीं होगा, समझ रहे, नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग एक्टिवली लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी सरकार, ओके, यहां तक की बातें क्लियर है। हाँ अब सर आपने कुछ चीजें छोड़ी थी, उस पर आ जाओ, सब पे मैंने कुछ नहीं छोड़ा था, है ना। देखो अब दो चीजें होती है, एक होता है पॉइंट इलास्टिसिटी, ठीक है, एक होता है पॉइंट इलास्टिसिटी, एक होता है आर्क इलास्टिसिटी। क्या बोला, एक होता है पॉइंट इलास्टिसिटी, एक होता है आर्क इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी मैंने, देखो मैं आपको शॉर्ट में समझा, शॉर्ट में देता हूं ताकि आपको दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन स्टिल मैं एक बार लाइन पढ़ देता हूं। पॉइंट इलास्टिसिटी देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ द, एक सेकंड ऊपर है क्या, हाँ हाँ ठीक है, एक सेकंड रुको 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 रुको, हाँ पॉइंट इलास्टिसिटी। सर पॉइंट इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, पॉइंट इलास्टिसिटी का मतलब होता है जब भी हम बहुत ही माइनर लेवल में घुस के कैलकुलेशन कर रहे हो, नाम समझना रहे पॉइंट इलास्टिसिटी। अरे हम एक पॉइंट के ऊपर मैच कर रहे हैं, हम घुस गए, हमने एकदम अंदर घुस गए कि ये कैलकुलेशन कैसे होगा, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं, हाँ से शॉर्ट में समझाऊं। पॉइंट इलास्टिसिटी मतलब हम किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी लिख रहे हैं। आर्क इलास्टिसिटी मतलब हम, देखो आर्क इलास्टिसिटी कैसे होती है, आर्क इलास्टिसिटी होती है हम इन दो पॉइंट्स के बीच की बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे बहुत माइनर से माइनर चीज पता लगाना होता है, मैं पॉइंट इलास्टिसिटी के थ्रू पता लगाता हूं, और मुझे एक रेंज के अंदर अपनी इलास्टिसिटी को मेजर करना है तो मैं आर्क इलास्टिसिटी यूज करता हूं। क्या सिंपल सा मतलब क्लियर है, वापस से बोलता हूं, पॉइंट इलास्टिसिटी मतलब हम एक छोटे से एरिया के अंदर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, आर्क इलास्टिसिटी मतलब हम दो जगह के बीच में देख रहे हैं, करेक्ट। हाँ सरकार, अब यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम देखो एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं डिमांड कर्व के अंदर, जहां पे हम मार्जिनल एनालिसिस, बहुत ही ज्यादा जरा जरा से माइनस से चेंजेस को भी देख रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, माइनस चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में प्राइस अपॉन में क्वांटिटी, वापस से माइनस में चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी इनटू प्राइस अपॉन में क्वांटिटी, वंस अगेन। सर इतना सा फॉर्मूला है, हाँ जी सर इतना सा फॉर्मूला है जो हमें पे देख के चलना होता है। अब पॉइंट इलास्टिसिटी की एक छोटी सी लाइन है जो इंपॉर्टेंट है, point elasticity is therefore the product of price quantity ratio at a particular point, हम एक particular point में कर रहे हैं, हाँ सर, on the demand curve and the reciprocal of slope of the demand line। ये demand line का थोड़ा सा मतलब reciprocal है, ठीक है। इन शॉर्ट वापस से कहता हूं, point elasticity क्या होता है सर, point elasticity मतलब मैं क्या कर रहा हूं सर, point elasticity मतलब मैं एक छोटे से एरिया के अंदर वो निकाल रहा हूं, क्या, हाँ जी सरकार, मैं एक छोटे से एरिया के अंदर पूरी की पूरी कहानी को निकालने में लगा हुआ हूं। यानी मैं यहाँ पे बड़े एरिया को ऑप्शन ही नहीं दे रहा हूं, मैं तो एकदम छोटे से छोटा जो फॉर्मूला, छोटे से छोटा एरिया पॉसिबल है उसकी बात कर रहा हूं। सर क्या एक बात सही में बताओ, क्या ये पॉइंट इलास्टिसिटी वगैरह चीजों की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है, ठीक है, बिल्कुल जरूरत पड़ती है। यूजुअली इतना रेफरेबल नहीं होता है, बट जरूरत पड़ सकती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। हाँ जी सरकार, ओके सर आर्क इलास्टिसिटी क्या हो गया, मैंने आपको पहले समझा दिया ना कि ये एक रेंज में कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब ये थोड़ा बदल गया है, यहां से लेकर यहां के बीच है ना, मतलब क्या है, स्पेशली प्राइस एंड क्वांटिटी चेंजेस आर डिस्क्रीट एंड लार्ज एंड इज ऑफन मेजर्ड ओवर द आर्क ऑफ द डिमांड कर्व। मतलब सर जब हम जरा जरा सा बदलाव कर रहे हैं, जरा जरा सा हटके, तब हम पॉइंट इलास्टिसिटी यूज कर रहे हैं। जब हम बड़ा सा हटके, तब हम आर्क इलास्टिसिटी यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, हाँ छोटे छोटे चेंजेस के लिए हम पॉइंट को भी देख लेते हैं, बड़े बड़े बदलाव, ठीक है। हाँ जी सरकार, एंड ठीक है,
द प्राइस इलास्टिसिटी इज डिटरमाइंड बिटवीन टू प्राइस और पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व विथ द मिड पॉइंट मेथड। हम दो पॉइंट को निकाल के ऑब्वियसली बीच में लेंगे, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है, इस तरीके से काम होगा। हाँ, अब यहां पर हल्का सा आगे बढ़ते हैं, चलिए। द आर्क इलास्टिसिटी कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग फॉर्मूला। यहां पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सबका, इसका फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। फॉर्मूला मैं आपको बताऊं एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये है इसका फाइनल फॉर्मूला, Q2 माइनस Q1 अपॉन में Q2 प्लस Q1 इंटू में P2 प्लस P1 अपॉन में P2 माइनस P1। वापस से क्वांटिटी 2 माइनस क्वांटिटी 1 अपॉन में क्वांटिटी 2 प्लस क्वांटिटी 1 इंटू में भैया बोलेंगे प्राइस 2 प्लस प्राइस 1 अपॉन में प्राइस 2 माइनस प्राइस 1। वापस से Q2 माइनस Q1 अपॉन में Q2 प्लस Q1 इंटू में P2 प्लस P1 अपॉन में P2 माइनस P1। लास्ट टाइम ये फॉर्मूला एक बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया और न्यूमेरिकली क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आपको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, Q2 माइनस Q1 अपॉन में Q2 प्लस Q1 इंटू में P2 प्लस P1 अपॉन में P2 माइनस P1। क्या इतना सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करना है? हाँ जी सरकार, इतना सा छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको करना है। इसके अलावा देख लो भैया, न्यूमेरिकल से लेकर हम सारी की सारी चीजें खत्म कर चुके हैं सर, ये सारी की सारी चीजें हम लोग खत्म कर चुके हैं। अच्छा, अब ये देखो रेवेन्यू और ये सब बातें। अब एक गधो सर 10 रुपए का एक प्रोडक्ट था, 10 प्रोडक्ट बेच दिए, कितने का रेवेन्यू हुआ? 100 रुपए का। ये लिखा है प्राइस इनटू क्वांटिटी, सो ठीक है। अब रेवेन्यू बढ़ाना है तो दो तरीके हैं, ज्यादा माल बेच दो या फिर कम माल ज्यादा प्राइस में बेच दो। कम प्राइस में ज्यादा लोगों को माल बेचने का, देखो मैं समझा दूं, आपको 1000 रुपए का रेवेन्यू चाहिए, दो तरीके, 100 रुपए के 10 क्लाइंट लाना या फिर 10 रुपए के 100 क्लाइंट लाना। क्या यही दो तरीके हैं? हाँ सरकार, यही दो तरीके हैं, इसके अलावा और कोई तरीका एग्जिस्ट ही नहीं करता। या तो 100 रुपए के 10 क्लाइंट लिया या 10 रुपए के 100 क्लाइंट लिया, ठीक है। तो इस तरीके से काम हो जाएगा। हाँ जी सरकार, इसी प्रकार से हमारा पूरी की पूरी कहानी चलती है ना, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। ठीक है, ये सब तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, पढ़ भी लेना एक बार, ठीक है सर। सब्स्टिट्यूट ये सब चीजें मैटर करती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना, ये सब हम चीजें पढ़ चुके हैं, बट वो हो गया है, पढ़ाओ एक बार, चलो आ जाओ। ये वाला नहीं पढ़ा अपन ने, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, अच्छे से खत्म करेंगे। सर प्राइस डिमांड में क्या क्या होता है? देखो, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो भी मैटर करेगा। सर कमोडिटी के कंज्यूमर के बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कंज्यूमर के बजट में आ रहा है तो भैया बहुत ही बढ़िया बात है, फिर आप इलास्टिक हो जाओगे। देखो, आप इलास्टिक हो या यूनिट इलास्टिक हो, सॉरी इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, इसमें बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, सबको देखना पड़ता है ना। आपकी नीड कितनी है, आप कितना सामने वाले को सेटिस्फाई कर रहे हो, आप कितनी बार यूज हो सकते हो, टाइम पीरियड क्या है। लॉन्गर टाइम पीरियड अलाउ मोर एडजस्टमेंट सच एज फाइंडिंग अल्टरनेटिव्स और क्लोथिंग चेंजिंग हैबिट्स। मतलब भैया यार एक बात समझने की कोशिश करो, ठीक है, मुझे यहां से जाना है प्रयागराज, ठीक है, मुझे यहां से जाना है प्रयागराज। अब मान लो फ्लाइट पड़ रही है मुझे 40,000 रुपए की, तो मैं हो सकता है ट्रेन से चले जाऊं, हो सकता है बस से चले जाऊं, हो सकता है क्योंकि कार से चले जाऊं। सो देयर कुड बी मल्टीपल पॉसिबिलिटी, ये सब चीजें मैटर करती है, ठीक है। कंज्यूमर की हैबिट क्या है भाई, किसी को बस नहीं जमती, किसी को ट्रेन नहीं जमती, किसी को कार नहीं जमती, किसी को फ्लाइट नहीं जमती, है ना। टाइप डिमांड होती है, एक दूसरे के साथ जुड़ी भी है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको समझाता हूँ, प्रिंटर और पेपर, शर्ट और बटन, ये सब चीजें क्या है, ये सब टाइप डिपार्टमेंट है ना। द डिमांड फॉर दोज गुड्स व्हिच आर टाइड टू अदर इज नॉर्मली इनइलास्टिक एज अगेंस्ट दो डिमांड ऑन ऑर्डिनरी प्रोडक्ट। अरे भैया सुनो मेरी बात, तुम्हारे पास, सुनो मैं सिंपल तरह से समझाता, ठीक है। तुम्हारे घर में एसी लगा हुआ है, एसी का रिमोट है, लेकिन रिमोट के अंदर के अगर ये सेल नहीं है तो क्या तुम एसी चलाना बंद कर दोगे क्या? भाई लॉजिक समझ। एसी सर 50,000 रुपए का एसी लगा दिया, रिमोट भी आ गया, अब सारा तुम बोलो 5-5 रुपए के दो सेल नहीं है मेरे पास, में एसी नहीं लगाऊंगा, ऐसा नहीं, इसको टाइप डिमांड है ना। तो अगर तुम्हारे पास एसी है तो रिमोट चाहिए, रिमोट है तो भैया उसके अंदर का सेल चाहिए, बैटरी चाहिए। अगर वो नहीं तो काम नहीं होगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता सर बैटरी कितने की भी हो जाए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, बैटरी सर 10 रुपए की जगह 100 रुपए की हो जाए तो भी तुमको और मुझे खरीदनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा आप रिचार्जेबल के पास ले जाओगे, ज्यादा से ज्यादा आप अलग अलग तरह के रिमोट ले लोगे, आप इसके अंदर कुछ अल्टरनेट निकाल सकते हो। देखो मैं आपको समझाता हूँ ना, जैसे प्रिंटर तो आप 70 की जगह 60 जीएसएम लेंगे, जीएसएम मतलब कितना पतला है ना, 60 जीएसएम पतला होता है, 70 उससे मोटा, 100 उससे मोटा, ठीक है। तो यूजुअली अगर एक आदमी 80 जीएसएम का पेपर यूज कर रहा है तो उसको सस्ता करना है तो 70 जीएसएम का यूज कर लेगा या 60 जीएसएम का कर लेगा या फिर और सस्ता भी कर लेगा। अबे लेकिन यूज तो करेगा ना, है ना। हाँ सरकार,
प्राइस नहीं मैटर करती है और माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स, द डिमांड फॉर चीप कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स टू बी यूज्ड टुगेदर विद इन अ कॉस्टलियर प्रोडक्ट विल टेंड टू हैव इनइलास्टिक डिमांड। जैसे शर्ट आपने खरीदी है 2000 रुपए की, से टाइट डिमांड का एग्जांपल है बट मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। शर्ट आपने खरीदी 2000 रुपए का और 2 रुपए का बटन है, तो भैया ये हो गई आपके लिए माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स। इस तरह की चीजें भी मैटर करती है, ठीक है। क्योंकि किसी दिन अगर क्या नाम है उसका, एप्पल अगर अपनी वो उतारेगा, क्या बोलते हैं उसको, अगर एप्पल जो है कभी वो उतारेगा शर्ट्स या फिर यू नो ऑल दिस थिंग्स, तो बाबा वो तो बोलेगा एक काम करो, शर्ट खरीद लो अभी तुम मेरी, बटन अलग से खरीदना, ठीक है। एप्पल को शौक है ना, मोबाइल खरीद लो, चार्जर अलग से खरीदना, वो चार्जर के डब्बे अलग से खरीदना है ना, तो अलग अलग शौक है सबके। पर वैसे मजे के बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, इसलिए अपन इतना पढ़ा ना, इसलिए थोड़ा लॉजिकली समझा रहा हूं। यहां पर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आप अपने कस्टमर को कितना कंट्रोल करते हो। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, अगर आप आईफोन खरीदने जा रहे हो तो एप्पल साथ में चार्जर की डब्बी नहीं देता है, लेकिन अगर आप आईपैड खरीदने जा रहे हो तो दे देता है, अगर आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हो तो दे देता है। मतलब उसे पता है कि आईफोन एक ऐसा प्रोडक्ट है मेरे पास जिसके थ्रू मैं सामने वाले को एक्सप्लॉइट कर सकता हूं। दिस लुक्स अ रॉन्ग वर्ड बट इट इज अ फैक्ट, है ना। तो आईफोन के केस में एप्पल के पास एक्सप्लॉइटेशन पावर है, अदर प्रोडक्ट्स में नहीं है, इसीलिए अदर प्रोडक्ट्स में वो नहीं होता है, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, गुड्स एंड डिमांड्स। क्रॉस डिमांड्स रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। देखो अब यहां पे सुनो, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है। देखो क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, जिस प्रोडक्ट में फर्क आया उसी प्रोडक्ट में सब कुछ होगा क्या? नहीं। क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस मतलब मैंने तुम्हें मारा और तुम्हारी मित्रता जो है उन्हें बुरा लग गया, मैंने तुम्हारी तारीफ करी, तुम्हारी मित्रता को खुशी हुई, इसे कहते हैं क्रॉस, ठीक है। हाँ जी सरकार। अब दो केस होती है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, द क्रॉस डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स slope upwards indicating increased demand of quantity when price of a substitute increase। सर वापस से बोलिए, सुनो 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 सुनो। पेप्सी ने अगर अपनी प्राइस बढ़ा दी तो कोका कोला की डिमांड बढ़ जाएगी। सिंपल है। आपने बोला अरे भैया पेप्सी लाना, सामने वाला अरे पेप्सी तो मैं ला दूंगा लेकिन पेप्सी भैया 15 रुपए की हो गई है, पर कोको कोला कभी 10 रुपए की ला दूं क्या? आपने बोला अरे आज लो। तुम सोचो ना, ये अगर लॉजिक नहीं होता ना तो कैंपा कोला जो है ना, कैंपा कोला इज अ ब्रांड ओन बाय मुकेश अंबानी, ठीक है। मैंने क्या पता ही है, ठीक है। सो कैंपा कोला इतना बड़ा नहीं बन पाता, कैंपा कोला एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब मैं आपको बताऊं, ये लॉजिक मैं आपको समझाता हूं, सुनो। कैंपा कोला ने पता क्या किया? कैंपा कोला ने अभी अनाउंस किया कि हम 10 रुपए की बोतल ला रहे हैं। अब किस चीज की 10 रुपए की बोतल ला रहे हैं? हम 10 रुपए की बोतल ला रहे हैं शुगर फ्री ड्रिंक्स की। ऐसी फटी सारी ब्रांड्स की कि सब लोगों ने 10 रुपए की शुगर फ्री वाली बोतल ली। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अगर मुझे भी कोको कोला की बोतल पड़ती 20 रुपए की और कैंपा कोला की बोतल पड़ती 10 रुपए की, मैं एक बार ट्राई तो कर ही लेता कैंपा कोला को। क्या पता ट्राई करने में मजा आ जाता। तो मेरे एक्चुअली मैं बताऊं ईमानदारी से, मजाक नहीं कर रहा, मैं जेन्युइनली पीना चाहता हूं कैंपा कोला। मैंने अभी तक कैंपा कोला नहीं पिए क्योंकि ब्लिंकिट पे भी नहीं आई है। मैं अभी भी देख ही लेता हूं क्योंकि मैंने इतनी बार तो ब्रांड एंडोर्समेंट कर दिया है ना कैंपा कोला का कि मुकेश अंबानी को खुद मुझे आके 5-6 करोड़ रुपए देके जाने चाहिए कि ले बेटा तू, है ना। कैंपा यार देखो, मेरे को लगता है यही आके सबसे बड़ी गलती कर दिया। मतलब आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों किया है, बट अभी तक कैंपा कोला ब्लिंकिट में मेरे एरिया में अवेलेबल नहीं है। मुझे मतलब मुकेश अंबानी है, इतना बड़ा आदमी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई मुकेश अंबानी को तो सबसे पहले काम करना चाहिए, 200-400 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलानी चाहिए। जो भी ब्लिंकिट जोमेटो के फाउंडर्स हैं, नहीं भले आप मतलब मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, जो गंजे है उनका नाम बोल रहा हूँ इसलिए मुझे उनका नाम नहीं, बट ठीक है, व्हाई नॉट टू दीपेंद्र गोयल। वैसे मुझको उनका नाम भी पता है, अच्छा नाम है, बट ठीक है मैं नाम सब कर रहा हूँ, ठीक है। अरे यार रुक जाओ यार, हाँ, अब तो नाम चाहिए भाई का, ठीक है। मतलब ज़ेप्टो इन सबको तो पहले पैसा खिलाना चाहिए, पर पता है क्यों नहीं खा रहे होंगे लोग पैसा? ब्लिंकिट फाउंडर, पता है क्यों नहीं खा रहे पैसा? क्योंकि ये रहा अलबिंदर दिनसा, है ना। अलबिंदर जो है, अब इनको तो 2,400 करोड़ रुपए खिला देने चाहिए,
पर पता है लोग क्यों नहीं कर रहे होंगे, लोग इसलिए नहीं कर रहे होंगे, शायद आई मे बी रॉन्ग, बट मैं आपको ऐसे सजेशन दे रहा हूँ, ऐसे सोच रहा हूँ, क्योंकि जियो का है, मतलब रिलायंस का है, रिलायंस अपना जियो मार्ट उतारने वाला है जो 10 मिनट में फूड डिलीवरी करने वाला है, मतलब वो 10 मिनट में सेम क्या ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और इन सबसे लड़ने वाला है, तो प्रोबेबली बट चलिए सर, कर्व कैसा बन रहा है, स्लोपिंग अपवर्ड्स, करेक्ट, हाँ जी सरकार, बहुत ही सिंपल सी बात है, लॉजिकली समझ में आया। सर दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट गुड्स हैव इनवर्स रिलेशनशिप विद इन द डिमांड फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, सुनो ध्यान से, अगर कार की प्राइस बढ़ गई तो बाबा पेट्रोल की डिमांड गिर जाएगी, समझ में आया क्या? हाँ जी सरकार, क्यों? क्योंकि भैया यहां पर हमारा इनवर्स रिलेशनशिप हो रहा है, वहां पे देखो, सुनो सुनो सुनो, सुनो मैं आपसे बताऊं, सब्स्टिट्यूट में भी आप देखोगे तो पेप्सी की प्राइस बढ़ने पर कोको कोला की डिमांड बढ़ी, हाँ, तो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स थे, दोनों की अलग अलग दुनिया थी, दोनों अलग अलग तरीके से काम करते थे, और यहां पर भी सेम ही तरीके से वो चीज चल रही है, बट अपोजिट हो गया, क्यों? बिकॉज अगर आप देखोगे तो वो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स है, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स है। ठीक है, हाँ जी सरकार, सेम फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, हाँ जी सरकार। व्हेन गुड्स, ये तो ठीक है, तो रटने वाली बात नहीं है, मैं आपको एक बार बोल देता हूं। ठीक है, देखो भैया, when two goods exceed by a substitute, their cross price relative demand when two goods are substitute indicates how closely, देखो यहाँ पे फर्क पड़ता है कि आप कितने क्लोजली सब्स्टिट्यूट हो। If two goods are perfect substitute for each other, the cross relative demand between them is infinite. अगर आप एकदम ही परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो तो आपकी क्रॉस रिलेटिव डिमांड जो है इनफाइनाइट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में मैंने क्या पढ़ाया था, प्राइस जरा से भी चेंज हुई तो डिमांड खत्म हो जाएगी, चाहिए ही नहीं हमें तुम्हारा प्रोडक्ट। ठीक है, if two goods are close substitute, their price relative will be positive and large। ठीक है, बड़ी रहेगी, positive large greater than 1 but less than infinity। if two goods are not substitute, the cross relative will be positive and small। ठीक है, greater than 0 but less than 1। and if two goods are not unrelated, the cross price relative will be 0, क्योंकि भैया आपकी प्राइस से दूसरे की डिमांड को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा। सो ये थी पूरी की पूरी कहानी जो हम लोगों ने पढ़ ली है, जो मेरे हिसाब से रिलेवेंट भी थी और हम लोगों ने निपटा भी ली है। ठीक है, आई होप यहां तक की सारी कहानियां सबके लिए सिंपल है, आई होप यहां तक की सारी कहानियां जो है सबके लिए आसान है, बट ये है पूरी कहानी। ठीक है, सो हम लोगों ने इस पूरे के पूरे चैप्टर को ऑलमोस्ट खत्म, यूनिट को तो हमने खत्म कर दिया है, चैप्टर भी बाकी है, 3 दिन और लगेंगे, क्योंकि देखो सप्लाई में मुझे सबसे कम समय लगेगा, मैं आपको अभी बता रहा हूं। ठीक है, सप्लाई को मैं अभी भी बता रहा हूं, आपको लगता है अगर मैं सप्लाई को एकदम घुस के पढ़ाऊंगा कि वाव, नहीं, सप्लाई एक क्लास में खत्म होगा, क्योंकि डिमांड पे मैंने समय दिया है। ठीक है, अगर मैंने डिमांड पे समय नहीं दिया होता तो मैं सप्लाई पे गारंटीड टाइम देता। ठीक है, पर चूंकि मैंने सप्लाई पे टाइम दे दिया, डिमांड पे टाइम दे दिया, इसलिए मैं सप्लाई पे समय उतना नहीं दूंगा। सर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हम कल से चालू करने वाले हैं, कल से मैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छे से करवाने वाला हूं, एंड यस वी आर गोइंग टू कंप्लीट द कंज्यूमर बिहेवियर। आई थिंक उसमें 2 दिन लगेंगे हम लोगों को, क्योंकि उसमें अल्फ्रेड मार्शल साहब की भी थ्योरी है, फिर हिग्स एंड एलन साहब की भी थ्योरी है, फिर वो कंज्यूमर सरप्लस वगैरह सब भी पढ़ना हम लोगों को। ठीक है, वो अगेन अल्फ्रेड मार्शल साहब की, बट स्टिल ठीक है। तो गाइस हमें पढ़ना है, ये वाला यूनिट हमारी जो है 3 दिन और चलेगा ये वाला चैप्टर, उसके बाद ये वाला चैप्टर समाप्ति की घोषणा हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे, आई थिंक दैट्स फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर द स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय। मैं इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से, अगर आप घर पे बैठे हो लेकिन पढ़ नहीं रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप घर पे क्यों बैठे हो। ठीक है, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि घर पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा, जब तक आप पढ़ेगा नहीं रे बाबा तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन, 1 या 2 बार नजर घुमा लो। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, बाय 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 बाय। हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल, सर न्यूमेरिकल मैं सोच रहा हूं कि न्यूमेरिकल जो है वो अपन एक बार तो घुमा लेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल अपन एक बार घुमा लेंगे। ठीक है, वो मैं क्या करूंगा, नॉट एट द क्वेश्चन सेक्टर, बट मैं एक आधी बार एक आधा कुछ लेकर सेक्शन लेकर, हो सकता है मैं सैटरडे को भी एक सेक्शन लूं, मैं पहले बता रहा हूं, हो सकता है मैं सैटरडे को भी सेक्शन लूं, क्योंकि नेक्स्ट पूरे वीक मेरी क्लास नहीं है। यस, नेक्स्ट पूरे वीक मेरी क्लास नहीं है,
मैं कुछ चार्ट रिवीजन जरूर देके जाने वाला हूं आप लोगों को, बट सफलता नहीं है मेरी नेक्स्ट पूरे वीक, ठीक है। चलिए गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय। मैं क्वेश्चन का कुछ देखता हूं, ठीक है। चलो बाय गाइस, बाय।